हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा यूजीसी एनटीए नेट और सेट एग्जाम की तैयारी करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर 2023 के अंदर आपका जो है आगामी यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तैयारी करने से पहले आज हम जो है आपका जो जनरल पेपर होता है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, उस जनरल पेपर को के सिलेबस को आज हम एनालिसिस करने के लिए आए हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लाइब्रेरी साइंस जो आपका सेकंड पेपर है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने सिलेबस को एनालिसिस करवा दिया है, वो वीडियो भी जरूर आप देख लेना। लेकिन आज हम जो है आपका जनरल पेपर होता है लाइब्रेरी साइंस में, उस जनरल पेपर के सिलेबस को हम आज एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना प्रेम और इतना स्नेह दिया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले जो इस क्लास को देख रहे हैं आप हमारे इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले समय में लाइब्रेरी साइंस की हर छोटी मोटी अपडेट हम आपको देते रहें। और जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करें दोस्तों। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप जो भी विद्यार्थी हमारे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए। आपको जो है एनटीए नेट या सेट जो भी है, एनटीए नेट का जो सिलेबस की जो पीडीएफ है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ध्यान रखना हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में, अगर आपको इस यूजीसी एनटीए की सिलेबस की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हम टेलीग्राम इस क्लास के बाद है इस टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देंगे और इस पीडीएफ का जो है प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें, ताकि जल्द आप यूजीसी नेट क्लियर हो जाए। और जो विद्यार्थी मेरे से बात करना चाहते हैं, ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, इट इज़ माई पर्सनल नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं और जो विद्यार्थी यूजीसी नेट एनटीए की तैयारी करना चाहते हैं, हमने हमारे ऐप के अंदर यूजीसी एनटीए नेट का जो है कोर्स शुरू कर दिया है। तो आप जो भी विद्यार्थी नए हैं आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारे ऐप का क्या है, लोगो। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आप जो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को क्या कीजिए, डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ध्यान रखना, जब आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो इस ऐप के अंदर आप यूजीसी नेट वाले कोर्स पे जाइए। कुछ डेमो क्लास है नेट का, कुछ डेमो क्लास है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ फ्री कंटेंट है, उन फ्री कंटेंट को आप जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, आगे जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी एनटीए नेट का जो सिलेबस है जिसमें आपका जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं दोस्तों, टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 50। कितने आते हैं दोस्तों, जनरल पेपर में आपके जो है 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जनरल पेपर के आपके कितने होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। और इसके अंदर ध्यान रखना है नो नेगेटिव मार्किंग। तो ध्यान रखना है जनरल पेपर है या पूरे यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्क्स, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती हैं। इसका मतलब आपको पूरे 50 क्वेश्चंस को हल करना है, ध्यान रखना। तो पेपर 1 जो होता है वो आपका क्या है, जनरल पेपर है, ध्यान रखना। तो आपको पता है कि पेपर 1 के अंदर जो है सेकंड पेपर के अंदर टोटल आपके, ध्यान रखना है, सेकंड पेपर की तरह टोटल आपके कितने हैं दोस्तों, 10 यूनिट्स है। कितने हैं दोस्तों, 10 यूनिट्स है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो आपके जनरल पेपर के अंदर भी कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है, और हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो टोटल आपके 10 यूनिट्स है और हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 सवाल होंगे। तो 10 × 5 क्वेश्चन कितने हो गए, तो 50 क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों
आपका जो एक एक यूनिट जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं, किस यूनिट पे ज़्यादा जोर देना है और मिनिमम कितने नंबर आप फर्स्ट पेपर में कवर करते हो क्या आपका नेट हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पहला जो यूनिट होता है वो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना भाई। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहले टीचिंग समझना पड़ेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, जो सीखने वाले हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड, क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है पढ़ाते समय। ठीक है ना। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं और इवैल्यूएशन सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पूछा जाते हैं। तो ध्यान रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। दूसरा जो होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। क्या होता है दोस्तों? रिसर्च। तो रिसर्च का क्या मीनिंग होता है, कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। दूसरा होता है मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्या होता है, रिसर्च के स्टेप क्या होते हैं, थेसिस क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च इथिक्स क्या होता है। तो ये भी आपका रिसर्च वाला जो टॉपिक है, ध्यान रखना। तीसरा होता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है पैसेज। ध्यान रखना, ये आपके फ्री का नंबर है। एक पैसेज आएगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन ये आपके लिए बेनिफिट है, ध्यान रखना। इसलिए ये पैसेज वाला जो क्वेश्चन आता है उसको अच्छी तरीके से पढ़कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, चौथा जो यूनिट है वो आपका होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। क्या होता है दोस्तों? संचार। अब संचार में इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, वर्बल, इनफॉर्मल, ये ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये आपका चौथा टॉपिक होता है कम्युनिकेशन का। और पांचवा जो टॉपिक है वो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का हो गया। तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है, ये आपके नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड सीरीज है, या फिर मैथ्स में जितने भी 10th लेवल की जो मैथ्स है, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, पोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये सारे मैथमेटिक्स के होते हैं, ध्यान रखना। और छठा होता है लॉजिकल जो रीजनिंग होती है जिसमें डायग्राम है। कुल मिलाकर आपको रीजनिंग वाला जो इंडियन लॉजिक है, मेंस ऑफ नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है दोस्तों। फिर आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत एक टेबल वाला सवाल आता है और ये टेबल वाला सवाल जो है बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से आपका होगा, ध्यान रखना। और 8th, ये आपका प्लस पॉइंट है दोस्तों, आईसीटी। आईसीटी का मतलब हो गया बेसिक कंप्यूटर। क्या हो गया दोस्तों? बेसिक कंप्यूटर हो गया, ध्यान रखना। तो कुल मिला के आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो और लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस में जो आपका यूनिट 7 है वो यूनिट 7 आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो तो आपको ये बेनिफिट्स हो गए, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको 2 यूनिट की टेंशन नहीं है। एक तो आईसीटी आप ऑलरेडी लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहे हो, एक यूनिट वो, एक हो गया एंशिएंट पैसेज। तो 2 यूनिट, ये आपके 10 क्वेश्चन, ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए, 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ध्यान रखना। फिर होता है 9th यूनिवर्सिटी है। 9th जो है यूनिट है वो है आपके पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट इश्यूज क्या होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन है, नेचुरल हैजार्ड्स है, ये सारे एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था 1986 में, ये क्या था, ये भी सिंपल सा टॉपिक है, आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपका नमा हो गया। फिर उसके बाद 10वां जो टॉपिक है वो हायर एजुकेशन सिस्टम है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है, कौन से राज्य में किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हायर एजुकेशन क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन है, ये तमाम जो पॉलिसीज़ है हायर एजुकेशन की वो हमेशा ध्यान रखना। एक सवाल का जो है कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, ध्यान रखना। 50 सवाल है, 50 × 2 तो करीबन आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, ध्यान रखना। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो आपका ध्यान रखना है जनरल पेपर। तो जनरल पेपर जो होगा आपका जनरल पेपर, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेपर 1 कहते हैं। तो पेपर 1 में ध्यान रखना है टोटल क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का।
तो कितने हो गए आपके 100 मार्क्स का क्या हो जाएगा, जनरल पेपर हो गया। फिर होता है दूसरा सब्जेक्ट का, ठीक है ना दोस्तों। तो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो होगा पेपर 2, इसमें साथ में ही आएगा, ध्यान रखना। पेपर 2 हो गया, इसमें क्वेश्चन होंगे 100 और एक सवाल 2 नंबर का, तो कितने होंगे 200 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान रखना टोटल क्वेश्चन होंगे आपके, ध्यान रखना टोटल क्वेश्चन होंगे आपके, ध्यान रखना 150, कितने हो गए 150 इंटू 2, तो करीबन आपके 300 मार्क्स, 300 अंकों का जो पेपर होगा। और पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो ड्यूरेशन रहेगा, ध्यान रखना है 3 घंटे। कितने घंटे दोस्तों, 3 घंटे में आपको जो है कितने करने हैं, तो 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन को अटेंड करने हैं, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपके किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और पेपर आपका हमेशा क्या होता है, ऑनलाइन पेपर होगा। क्या होगा दोस्तों, ये आपके क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये आपके ऑनलाइन पेपर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आपको सिलेक्शन के लिए कितने अंक लाने जरूरी है, ध्यान रखना। तो सिलेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है, जो जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर के अंदर आपको कम से कम ध्यान रखना है 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, ध्यान रखना। तो 50 में से आपको 30 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और दूसरा जो लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है, अगर आपको नेट निकालनी है तो आपको 55 प्लस क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए, ध्यान रखना। तो करीबन मान लीजिए 55 और 30 कितने हो गए, 65, 75, 85। अगर आपके 85 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं 150 में से, कितने में से, 150 में से, तो समझ लीजिए आप यूजीसी नेट को क्लियर कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आपको दोनों पेपर को इक्वली आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहला पेपर 30 प्लस क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए, सेकंड पेपर है आपको 55 प्लस आपके सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए पहला पेपर आपका कमज़ोर है तो आपको सेकंड पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन लाना है, ज़्यादा जो क्वेश्चन सही करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर दोनों को इक्वली अगर आपको पढ़ना है तो 30 प्लस 55 ये आपका आधार बनेगा नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ध्यान रखना, ठीक है। नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने का आधार बनेगा, ध्यान रखना। और जो ये 3 यूनिट है आपकी, ध्यान रखना 3 यूनिट कौन सी है, पहला जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग की जो यूनिट है, और एक आपके मैथमेटिक्स वाली है, और एक ये डाटा इंटरप्रिटेशन है। इन 3 यूनिट को जिस दिन आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया उस दिन आपकी नेट ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाली जो यूनिट है इस पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं हमारे ऐप पर, आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और आप कभी भी जो है जो इसके अंदर डेमो क्लासेस देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से, पिछले 6 महीने से विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर हम यूजीसी नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम हमेशा हर साल में 2 बार होता है, अलग अलग स्टेट के अंदर अभी नेट होने वाले हैं। अगर कोई विद्यार्थी नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर हमने यूजीसी नेट और सेट का जो है कोर्स शुरू कर दिया है, वो भी बाईलिंगुअल है। बाईलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी अगर आपको लगता है कि आप हमारे कंटेंट से संतुष्ट हैं और आप हमसे यूजीसी नेट सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको तमाम कोर्स लेने से पहले 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ध्यान रखना, यूजीसी नेट सेट का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन ध्यान रखना ये कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा। किसमें मिलेगा दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा कोर्स लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर वो कहता है कि मैं ये पूरा कोर्स लाइव पढ़ाता हूँ लाइब्रेरी साइंस का, मुझे लगता है या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर स्टूडेंट्स को, लोगों को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कोर्स कभी भी जो है सिलेबस के हिसाब से लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ऐप के अंदर जो पूरी जो PDF है वो PDF आपको जो ध्यान रखना है डाउनलोड नहीं होगी,
आपको लगता है कि मैं PDF डाउनलोड करके, ध्यान रखना, प्रिंट निकाल सकता हूँ, वो डाउनलोड नहीं होगी। और नो प्रिंटेबल, और पूरा जो कंटेंट है लाइब्रेरी साइंस का वो प्रिंट आउट भी नहीं निकाल सकते हैं। मतलब पूरा जो कंटेंट है आपको हैंड रिटन नोट्स बनाकर लिखने होंगे। आपके सिलेबस में 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट है तो 10 रजिस्टर डालिए और 10 रजिस्टर डालकर यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को नोट्स बनाइए। और जो विद्यार्थी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं या अगर आप हमारे कंटेंट से संतुष्ट हैं तभी ध्यान रखना कोर्स लेना आपको। अगर आपको लगता है कि आप हमारे कंटेंट से संतुष्ट हैं, अगर आप हमारे पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट हैं, तो मैं आपको कोर्स लेने से पहले ये 2 बातें मैंने बता दी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और सिलेबस का प्रिंट आउट अपने हाथ में रखिए और प्रिंट आउट सिलेबस को लेकर आप एक बार ऐप के अंदर जरूर जाइए और ऐप के अंदर जाकर पूरा ऐप को समझिए। आप देखिए कि हमारा जो कंटेंट है वो सिलेबस के हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आजकल जो भी UGC नेट का जो तैयारी करवा रहे हैं कोई भी सिलेबस के हिसाब से नहीं करा रहे, ऐसे ही पढ़ा रहे, कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, कोई भी यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। तो हमने इस बार जो पूरा जो कोर्स है वो हमारा जो कोर्स है पूरा न्यू अपडेटेड कोर्स है। ध्यान रखना पूरा क्या है दोस्तों, न्यू अपडेटेड है। पहला सबसे पहले हर एक टॉपिक का वीडियो है, हर एक टॉपिक वीडियो के नीचे PDF है और PDF के नीचे दोस्तों क्या है, टेस्ट सीरीज है। क्या है दोस्तों, टेस्ट सीरीज। ध्यान रखना हर एक टॉपिक का वीडियो, वीडियो के नीचे PDF, PDF के नीचे टेस्ट सीरीज है। तो आपको ध्यान रखना है हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। ध्यान रखना, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं दोस्तों और उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। ठीक है ना भाई, क्या दे रहे हैं दोस्तों, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं। ये विशेष बात है। और आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और हमारे ऐप को जरूर विजिट कीजिए दोस्तों। और कोर्स लेने से पहले आप कभी भी मेरे इस व्यक्तिगत नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे संबंधित तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।